पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिर तेजस्वी यादव कहां गायब हो गए हैं कि अब विपक्ष उन्हें ढूंढने के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हर गली चौराहे पर तेजस्वी यादव के लापता होने के पोस्टर लग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। तेजस्वी यादव को ढूंढने के लिए जो पोस्टर लग रहे हैं, तो अब उस पोस्टर में क्या है, आखिर उसमें क्या क्या लिखे गए हैं और विपक्ष क्यों लगा रहे हैं, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन हुआ तब तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता की अहम भूमिका निभानी थी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद से वे लगातार बिहार से बाहर नजर आ रहे हैं। विधानसभा सत्रों में उनकी एब्सेंस और कहीं ना कहीं सार्वजनिक मंचों पर कम सक्रियता को लेकर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। इसी संदर्भ में बीजेपी ने सोशल मीडिया का मदद लिया है और लिखा है कि तेजस्वी यादव लापता हैं, ताकि उनकी जो गैर मौजूदगी है उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सके। अब सोचिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने प्रॉमिस किया होगा अपनी पत्नी से कि भाई हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं, हम 18 को शपथ लेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे यूरोप ट्रिप। जी। उनकी पत्नी ने डिमांड रखा होगा, अब सीएम बनने वाले हैं तो ट्रिप तो बनता है। यूरोप बहुत महंगा ट्रिप है और कोई जाएगा तो 2-3 दिन के लिए तो नहीं जाएगा, जब पैसा लगा ही रहा है तो अच्छे से एंजॉय करके आएगा। तो यूरोप का ट्रिप हो गया होगा, टिकट विकट सब फाइनल हो गया होगा, क्योंकि जितना तो तय था तेजस्वी यादव के हिसाब से, और जो रिजल्ट आया वो उल्टा आ गया। तो सैड भी है, लेकिन ट्रिप का तो पैसा लग चुका है, पत्नी को प्रॉमिस कर चुके हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। तो अब बेचारे तेजस्वी यादव भी फंस गए कि भाई पत्नी को बोले हैं, प्रॉमिस किए हैं तो यूरोप तो जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो भाई घर में भी तो कलेश होगा, बाहर तो कलेश हो ही रहा है। तो मुझे लगता है इसलिए वो अभी थोड़ा सा फैमिली वेकेशन भी बना रहे हैं और भाजपा को मजा भी आ रहा है इसमें कि गायब है। लेकिन मुस्कान, ये जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उसमें आखिर लिखा क्या है और उसके उद्देश्य क्या है? देखिए, भाजपा के सोशल मीडिया पेज पर जारी पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा गया है लापता। पहचान के कॉलम में 9वीं फेल लिखा गया है, जो सीधा व्यक्तिगत और राजनीतिक तंज माना जा रहा है। पोस्टर में यह भी पूछा गया है कि उन्हें आखिरी बार कहां, कब और कहां देखा गया, जिसका जवाब था मीडिया से मुंह छुपाते हुए। इस पोस्टर का उद्देश्य विपक्ष पर हमला करना है और ये संदेश देना था कि विपक्ष का नेता जिम्मेदारियों से भाग रहा है। तो मुस्कान, तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में अब ये जो तथ्य है ये सामने आ रहे हैं, तो चुनाव के बाद तेजस्वी यादव का क्या रुख है? देखिए, विधानसभा में विधायक पद की शपथ तो ली, लेकिन इसके बाद वे शीतकालीन सत्र के अधिकतर दिनों में उपस्थित नहीं रहे। बताया जा रहा है कि वे यूरोप यात्रा पर हैं, लेकिन उनकी यात्रा की अवधि और वापसी की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। तो इसलिए अभी कोई भी आकलन भी नहीं डाल पा रहा है कि कब तक वापस आएंगे। इसी बीच अगर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है कि भाई तेजस्वी कहाँ है, तो उनके जो पार्टी के लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं हम ही तेजस्वी हैं, हम ही तेजस्वी हैं। आपको याद होगा नीरज कुमार खोज रहे थे, तो फिर विधायक लोग बोले हम भी तेजस्वी हैं, तो बोले कि सब पे केस है ना फिर। तो वही बस बात है। तो मुस्कान, ये जो उनकी गैर मौजूदगी या अनुपस्थिति को ले ले, तो इसको इतना गंभीर मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष पर सवाल उठाना है, जनता की आवाज बनना है, और अगर वही गायब रहेंगे तो जनता की आवाज कौन बनेगा? देखिए, सरकार की नीतियों की समीक्षा करनी होती है। विपक्ष के नेता की गैर हाजिरी से कहीं ना कहीं विधानसभा में संतुलन कमजोर होता है, फिर तो अपने हिसाब से चलाएगी सरकार जब आपका आदमी ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव जैसे नेता के लंबे समय तक एब्सेंस रहना, ये सवाल उठने लगा है कि क्या विपक्ष सरकार को प्रभावी चुनौती दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, क्योंकि अपोजिशन रहता है तो ही डेमोक्रेसी हम लोग कह पाते हैं। अभी तो लग रहा है कि हर जगह बीजेपी जेडीयू यही चल रहा है। तो मुस्कान, ये जो पोस्टर है इससे भाजपा को क्या राजनीतिक फायदा हो सकता है? देखिए, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भाजपा इस पोस्टर के जरिए संदेश देना चाहती है कि सत्ता पक्ष सक्रिय है, जबकि जो विपक्ष है वो कमजोर है, निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। जब विपक्ष का नेता राज्य से बाहर रहता है तो बीजेपी को अपनी स्थिरता, सक्रियता दिखाने का मौका मिलता है। यह रणनीति खासतौर पर सोशल मीडिया पर भाजपा समर्थकों को मजबूत करने में मदद कर सकती है। तो यही कारण है, और क्या। तो इस पूरे घटनाक्रम में बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, मुद्दा बिहार की राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर सकता है। भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाकर विपक्ष को दबाव में रख सकती है, वहीं तेजस्वी यादव की वापसी इस नैरेटिव को बदल सकती है। अब देखना है कि, देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव ही सीएम बनते तो इतना बड़ा यूरोप ट्रिप जाते, कैसे जाते वो यूरोप ट्रिप भी, मतलब काम इतना रहता है। तो या तो उनका टिकट देखो फाइनल था तो फिर किसके भरोसे छोड़ के गए थे वो,
क्योंकि उनके अलावा तो कोई और बड़ा नेता दिख नहीं रहा है जिसको वो कमान दिए हो कि भाई मेरे एब्सेंस में देखो। अभी तो तेजस्वी यादव हारे हैं तो वो घूम भी रहे हैं, जीतते तो कहाँ घूमते, कैसे घूमते। तो अब देखिए यूरोप ट्रिप जब खत्म होता है उनकी, हम सोशल मीडिया पे नजर डाले हुए हैं कि राष्ट्रीय भी कुछ डाले या वो भी कुछ डाले, अभी कुछ भी नहीं डाल रहा है सोशल मीडिया पे। कोई भी एक झलक आती है तो हम सबसे पहले आपके पास लेके आएंगे कि यूरोप का ट्रिप कैसा बन रहा है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।